अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। करीब 25 साल पहले की बात है। लाहौर की पंजाब यूनिवर्सिटी में एक लड़की तालीम हासिल कर रही थी। उसका नाम था वजीहा उरूज। उरूज इंग्लिश में मास्टर्स कर रही थी। उसके दिल में बुलंद ख्वाब थे। वो आला तालीम हासिल करना चाहती थी और उसका पूरा खानदान उसके साथ था। मगर फिर एक ऐसा वाकया हुआ जिसने उरूज की जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख दिया। उस वक्त उसके इम्तिहानात चल रहे थे। उसने पूरे जोश और खरोश से पेपर्स दिए थे। जब नतीजे का दिन आया तो उसे एक ऐसा झटका लगा जिसकी उसे बिल्कुल उम्मीद न थी। उसे बताया गया कि वो एक पेपर में एब्सेंट थी, यानी उसने वो पेपर दिया ही नहीं। उरूज हैरान रह गई। उसे पूरा यकीन था कि उसने वो पेपर दिया था। आखिर ऐसा कैसे हो सकता था कि वो पेपर मिस कर दे? याद रहे, ये 25 साल पहले की बात है, जब चीजों को वेरीफाई करना इतना आसान नहीं था जितना आज है। उरूज ने ये बात अपने वालिदैन को बताई। अगली सुबह उसके वालिद उसके साथ यूनिवर्सिटी गए। उन्हें यकीन था कि कोई इंसानी गलती हुई होगी, लेकिन जब उन्होंने एक यूनिवर्सिटी ऑफिशियल से बात की तो उस शख्स ने सख्ती से कहा कि उरूज ने पेपर ही नहीं दिया। मसला यहीं खत्म नहीं हुआ। उस ऑफिशियल ने एक ऐसा जुमला कहा जो उरूज की शख्सियत पर सीधा हमला था। उसने कहा, कौन जाने वो पेपर देने के बहाने कहाँ चली गई थी। यानी उसने इल्जाम लगाया कि उरूज किसी और मकसद से यूनिवर्सिटी आई थी। पढ़ाई सिर्फ बहाना थी। दोस्तों, हमारे माशरे में एक लड़की के लिए ऐसे अल्फाज बहुत संगीन होते हैं। ये महज एक इल्जाम नहीं, ये उसकी इज्जत पर वार था। बहरहाल उरूज मायूस होकर घर लौट आई, लेकिन इस एक वाकये ने उसकी जिंदगी को उलझा कर रख दिया। यूनिवर्सिटी में बात फैल गई। लोग अजीब अजीब नजरों से उसे देखने लगे। उसकी क्लास फेलोज उस पर तंज कसने लगीं। वो जानबूझकर ऊंची आवाज में बातें करती ताकि उरूज तक उनकी बातें पहुंच जाएं। यहां तक कि उरूज के अपने घर वालों ने भी उसे शक की निगाह से देखना शुरू कर दिया। उसकी वालिदा को भी यकीन दिलाना मुश्किल हो गया। रिश्तेदार सवाल करते, वो इम्तिहान वाले दिन कहाँ चली गई थी? उरूज इवनिंग क्लासेस भी करती थी। अब उन पर भी सवाल उठने लगे। लोग कहने लगे, कौन जाने ये कितनी क्लासेस छोड़ चुकी होगी और जाती कहाँ थी। ये सब कुछ उरूज को अंदर से तोड़ रहा था। वो डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। हर वक्त बस यही सोचती कि सबको कैसे यकीन दिलाए कि उसने वो पेपर वाकई दिया था, मगर कोई उसकी बात सुनने को तैयार न था। यहां तक कि एक रोज उसने अपनी जान लेने तक का सोच लिया, लेकिन शुक्र है उसने सब्र से काम लिया, क्योंकि आगे जीत उसी की होनी थी। उरूज के वालिद एक वकील थे। उन्होंने अपनी बेटी पर मुकम्मल एतमाद किया और पंजाब यूनिवर्सिटी के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया। केस लाहौर हाई कोर्ट में चला और उसके वालिद ही उसका मुकदमा लड़ रहे थे। उनका कहना था कि उनकी बेटी ने पेपर दिया था और ये यूनिवर्सिटी की एक क्लेरिकल गलती थी कि उसे एब्सेंट दिखा दिया गया। 4 महीने की सख्त कानूनी जद्दोजहद के बाद आखिरकार पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपनी गलती तस्लीम कर ली। उरूज की आंसर शीट मिल चुकी थी। ये वाकई में यूनिवर्सिटी के स्टाफ की एक चूक थी जिसकी सजा उरूज को मिली। यूनिवर्सिटी ने नया रिजल्ट जारी कर दिया और उरूज का पेपर पास शो किया गया। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। उरूज कहती है कि जिस तरह उसकी किरदार कुशी की गई, उसने उसकी रेपुटेशन को बहुत नुकसान पहुंचाया। हालात अब पहले जैसे नहीं रहे थे। उरूज के वालिदैन ने फैसला किया कि जैसे ही उसकी डिग्री मुकम्मल हो उसकी शादी कर दी जाएगी। हालांकि वो खुद मजीद पढ़ना चाहती थी, पाकिस्तान की सिविल सर्विस ज्वाइन करना चाहती थी, लेकिन उस एक वाकये ने उसके ख्वाबों को तोड़ दिया। डिग्री मुकम्मल होने के 4 महीने बाद उसकी शादी कर दी गई और कुछ अरसे बाद वो अपने शौहर के साथ कनाडा मुंतकिल हो गई। उसके 2 बच्चे हुए और जिंदगी का सफर आगे बढ़ता गया। लेकिन उस नफरत बदनामी के मामले को वो भूली नहीं। उसने पंजाब यूनिवर्सिटी के खिलाफ डेफेमेशन यानी हद तक इज्जत का दावा कर रखा था। उसे पता था कि पाकिस्तान में ऐसे केसेस में सालों लग जाते हैं, मगर उसके वालिद जो कि एक वकील थे उसका पूरा साथ दे रहे थे। इस तरह 17 साल गुजर गए और फिर 2017 में अदालत ने अपना फैसला सुनाया। उरूज ये केस जीत चुकी थी। लाहौर की सिविल कोर्ट ने पंजाब यूनिवर्सिटी को हुक्म दिया कि उरूज को 8 लाख रुपए हर्जाने के तौर पर अदा किए जाए। अदालत ने तस्लीम किया कि यूनिवर्सिटी की गलती की वजह से उरूज की शोहरत और इज्जत को शदीद नुकसान पहुंचा। दोस्तों, ये फैसला सिर्फ पैसों का नहीं था, ये सच्चाई की जीत थी। आज वजीहा उरूज
अपने शौहर और बच्चों के साथ कनाडा में एक पुरसुकून जिंदगी गुजार रही है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चाई को देर भले हो जाए, मगर हार कभी नहीं होती।